हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, इसका नियम क्या होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो यम का दीपक देखिए, 2 दिन आप जला सकते हैं। पहला या तो धनतेरस के दिन जलाया जाता है या फिर नरक चौदस के दिन जलाया जाता है। तो सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों से पूछें आप कि आपके यहाँ पर यम का दीपक कब जलाया जाता है। अगर आपके बहुत सारे लोगों में घर में तो पहले जलता भी नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई जलाने लगा है। पहले इतना नहीं जलाया जाता था, और पहले अगर जलता भी था तो नरक चौदस के दिन जो है ना हम यम का दीपक जलाते हैं। और यम का दीपक वैसे ही नरक चौदस के दिन ही जलता है, लेकिन कुछ लोग धनतेरस के दिन भी जलाते हैं। उनके घर का नियम रहा होगा इसलिए शायद जलाते हैं। तो आपके घर में जैसे जलाया जाता है आप उस नियम का पालन ज़रूर करें। हम लोग हमेशा नरक चौदस के दिन यम का दीपक जलाते हैं और कुछ लोग धनतेरस के दिन भी जलाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह के 2 दीपक लिए जाते हैं। या आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले ले बड़ा सा, या आप चाहें तो आटे का दीपक बना ले, जैसी देखिए आपकी सुविधा हो। दोनों ही अपनी जगह एकदम राइट है। तो मैं यहाँ पर मिट्टी के दीपक का यूज करती हूँ, क्योंकि दिवाली पर इस तरह के दीपक बहुत मिलते हैं। तो मिट्टी का आपको एक दीपक ले लेना है। इसे चावलों के आसन के ऊपर रखना है, अन्न के ऊपर ही इसे रखा जाता है। आप यहाँ पर गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चावल का प्रयोग कर रही हूँ। नीचे मैंने चौक पूरा है, चौक पूरना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो आप हल्दी से चौक पूरे, लेकिन चौक जरूर पूरे। इसके बाद इसमें जो है 4 बातियां लगाई जाती है, मतलब चारों दिशाओं में जो है ना आपको उजाला करना होता है। आप चाहे तो बड़ी बड़ी 2 बातियां बनाकर दोनों तरफ उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं तो 4 बातियां बनाती हूँ। तो लंबी लंबी इस तरह से मैं अपने हाथ से ही बाती बनाऊंगी। आप चाहे तो मार्केट से बनी बनाकर भी ला सकते हैं, क्योंकि बनी बनाई भी मिल जाती है। आजकल घरों में बहुत काम होता है तो सब लोग बनी बनाई लेकर आ जाते हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं। इसको इसकी पूजा कब की जाती है, तो इसकी पूजा आपको रात के समय करनी है। चाहे आप धनतेरस के दिन कर रहे हो, चाहे आप नरक चौदस के दिन कर रहे हैं, रात के समय पूजा करनी है। जब सबका खाना पीना हो जाए और उस समय जो है ना घर का मुखिया इस दीपक को प्रज्वलित करता है। तो यहाँ पे जो है ना जो भी आपके घर के मुखिया हैं, सबसे बड़े हैं, उनको ही ये दीपक जो है ना प्रज्वलित करना चाहिए। और इसमें तेल जो है ना सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर तिली का तेल डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी तेल डाला जाता है, लेकिन इसे जो है ना उसका नहीं बनाना है। घी का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सरसों का तेल या तिली का तेल। इसके बाद जो है ना इसके चारों कोनों पर इस तरह से चंद्रोली चावल से जो है ना या चंदन चावल से इस तरह से आपको इसको पूज देना है। पूजना बहुत जरूरी है। और चारों दिशाओं में जो है ना इस तरह से आपको पुष्प चढ़ा देने हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पूजा करते समय घर के सभी सदस्यों को इस पूजा में शामिल जरूर होना चाहिए। कहते हैं इस पूजा को करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है, किसी भी आदि व्याधि हमारे घर में नहीं आती है। इसीलिए नरक चौदस और धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। भोग लगा दे, भोग लगाने के बाद जल का आचमन करवा दे। भोग आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मीठे का ही भोग लगाना है। और जब पूजा हो जाए ना उसके बाद जो है ना कौड़ी का पूजन किया जाता है। कौड़ी लक्ष्मी का प्रतीक है, तो बीच में आपको कौड़ी का पूजन करना है और बीच दीपक में इस कौड़ी को रख देना है, ताकि आपके घर में धन की भी कोई कमी ना रहे। इसीलिए इसमें बीच में कौड़ी डाली जाती है। इसके बाद आपको कलदार लेने हैं, क्योंकि इस पूजा में कलदार ही चढ़ते हैं। आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी को इस दीपक की एक एक परिक्रमा करनी है और एक एक कॉइन जो है ना इस तरह से चढ़ाना है दीपक के पास में। जितने भी सदस्य हैं सभी को चढ़ाना होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो। तो सबको इस तरह से परिक्रमा करनी है और एक एक कॉइन जो है ना इस दीपक पर चढ़ा देना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और उसके बाद जो है ना इस तरह से जल सींच देना है। इस दीपक की पूजा करने से, ये दीपक जलाने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत होती है। इसीलिए यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक घर में बरकत भी बहुत देता है। एक साल भर वाला दीपक भी होता है, जो मैंने पिछली साल इसका वीडियो डाला था, बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है, उसको मैंने बहुत जलाया है अपने घर में। 1.25 महीने का होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। जैसे ये दीपक पूरा हो जाए ना उसके बाद आपको इस तरह से चौक पलट देना है। इसको हमारे यहाँ चौक उठाना बोलते हैं। और सिर झुकाकर प्रणाम कर ले और इस चौक को जो है ना हाल के साथ इसको समेट दे। दूसरे दिन ही समेटना, इसको हाल के साथ समेट देना है। तो इस तरह से समेट कर जो है ना जहां आप सिराने वाला सामान रखते हैं या आपके घर में कोई पेड़ पौधे हैं उसमें भी
फूलों को और चौक को जो है ना डाल दें और यहाँ पे पोंछा वगैरह फेर दें। इसके बाद मैं बताऊंगी इस दीपक को कहाँ आपको रखना है। और यम के दीपक का प्रसाद घर में नहीं खाया जाता, तो आपको इसे खाना नहीं है इस प्रसाद को। इस प्रसाद को आप चाहे तो, वैसे तो इस प्रसाद को जो है ना भैंस को खिलाया जाता है। अगर आपके मोहल्ले में कोई भैंस वगैरह हो, यानी बफेलो है हो, तो उनको उसको जो है ना ये प्रसाद आपको खिलाना है। अगर मिल जाए, नहीं मिल जाए तो गाय को भी आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई मांगने वाला भिखारी आ रहा है तो उसको भी ये प्रसाद जो है ना दे सकते हैं, पर घर में नहीं खाया जाता है। कि हमारे घर में तो ये बोलते हैं कि इसको खाया नहीं जाता है, अगर आप क्या खाते हैं तो आप खा सकते हैं। इसके बाद जो है ना, जहाँ आपके घर का मेन गेट है, जहाँ मेन एंट्रेंस होता है आपके घर का, जहाँ से सभी लोग अंदर आते हैं, उसी एंट्रेंस पर जो है ना आपको ये दीपक रखना है और दरवाजे की दाहिनी कोने पर रखना है। और ऐसे रखना है कि इस दीपक का मुख जो है ना वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से इस दीपक को रखना है। तो दीपक रात के 10 बजे के बाद ही जलाया जाता है। जैसे ही आप इसको दरवाजे पर रख दें इस दीपक को, उसके बाद यहाँ पर जो है ना आप हाथ जरूर जोड़ लें और यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर पर आप अपनी कृपा बना के रखें और हमारे घर से आदि व्याधियों को हमेशा दूर रखें। ऐसी प्रार्थना आपको अपने घर से करनी है। चावलों का बाद में क्या करना है, तो चावल जो है ना आप दरवाजे पर ही रखें, क्योंकि यम का दीपक डायरेक्ट कभी जमीन पर नहीं रखा जाता, यम उसी पर रखा जाता है। तो इस तरह से ही आपको रखना है, इसे जमीन पर नहीं रखना, इसलिए मैं आपको बता रही थी। पैसे भी जो है ना आप बाहर ही रख दे, अगर कोई उठा ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन पैसों को वैसे भी घर में नहीं रखा जाता। प्रसाद को भी जो है ना आप बाहर ही रखें, इसे भी घर में आपको नहीं रखना है। रात में यम देवता अगर बाई चांस अगर आते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उनके लिए ही निमित्त होता है, उनके लिए ही प्रसाद दिया जाता है। तो बाद में जब सुबह होती है ना, तो सुबह उठते ही जो है ना ये प्रसाद वगैरह सब किसी को दे दिया जाता है, मतलब घर में नहीं रखना है। और इस दीपक को बुझते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। जैसे ही आप प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, उसके बाद अपने घर का गेट लगा लें और इस दीपक को बार बार नहीं देखा जाता है। कोशिश करें दीपक में जो है ना रात भर वैसे जलते रहना चाहिए। जितना आपने तेल घी डाला है, बार बार इसमें तेल घी डालने मत आ जाना, इस बात का ध्यान रखें। एक बार डाल दीजिए, जितनी देर जलेगा उतनी देर जलता रहेगा, बुझे तो बुझ जाने दीजिए, लेकिन इसको बार बार नहीं देखना है पलट पलट कर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो हमने बीच में कौड़ी डाली थी, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए डाली जाती है। आपके घर में हमेशा बरकत रहे, इसीलिए इस कौड़ी को डाला जाता है। तो इस कौड़ी को हमेशा दीपक में जब भी डालें छुपा के डालें, ऊपर से बतासा रख दें या फूल रख दें, ताकि कोई सुबह उठते ही इस कौड़ी को ना ले जाए, क्योंकि ये कौड़ी ही जो है ना आपके घर में बरकत करती है। इस कौड़ी को केवल अपने घर में रखा जाता है, लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में। बाकी ये सारा सामान आपको अपने घर से बाहर निकाल देना है। आप चाहें तो गाय को, भैंस को खिला दें ये चावल वगैरह, प्रसाद वगैरह, या फिर ये पैसे जो है ना किसी गरीब को दान कर दें, बट घर में आपको नहीं रखना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।